कृष्ण, अब तक नहीं आए तुम? इन्हें देख, तेरी राधा, तेरी गोपियां सब मेरी बंदी हैं। क्या अब भी प्रतिशोध की अग्नि तेरे भीतर नहीं जली कि अब तेरे भाई बलराम और इन यदु कुल पुत्रों का रक्त बहा दूं तो क्या आओगे तुम? विवेद, उचित ही सोचा था तुमने कि गोपियों को बंदी बना लोगे तो कृष्ण आएगा। मेरे भ्राता बलराम, हमारे कुल के पुत्रों के प्राण तुम संकट में डालोगे तो कृष्ण अवश्य आएगा। राधा के प्राण हरने का प्रयास करोगे तो कृष्ण बदले में प्राण ही हरेगा। उचित सोचा था तुमने। मेरी प्रतीक्षा थी ना तुम्हें? मैं यहां तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। अब यदि साहस है तो आओ और युद्ध लड़ो मेरे साथ। मैं सज्ज हूं द्विविद। द्विविद, तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो भी तुमने किया, क्यों किया? गोपियों का हरण किया, राधा को अपनी माया में फंसाया, दाऊ पर आक्रमण किया, यदुकुल के पुत्रों पर आक्रमण किया, मेरे परिवार पर आक्रमण किया। क्यों? क्या कारण था? यदि मेरे साथ युद्ध लड़ना या द्वंद्व लड़ना ही तुम्हारा मंतव्य था तो जिनकी कोई भूल नहीं थी, कोई दोष नहीं था, राधा, गोपियां, इनका हरण तुमने क्यों किया? मेरे परिवार पर आक्रमण तुमने क्यों किया द्विवेद? क्या ये महापाप नहीं है? क्या प्रतिशोध की अग्नि में तुम इतने जल चुके हो कि विवेक खो चुके हो? बताओ द्विविद, यदि कृष्ण से लड़ना तुम्हारा मंतव्य था तो संसार के समक्ष कृष्ण को एक चुनौती देके उससे लड़ना, क्या ये तुम्हें उचित नहीं लगा? ये कान्हा इस वानर के साथ इतनी वार्तालाप क्यों कर रहा है? इसका अंत करके राधा और अन्य गोपियों को बचा क्यों नहीं रहा है? कृष्ण, कहाँ हो तुम? मौन क्यों हो द्विविद? उत्तर दो। कृष्ण, मैंने अपने काल में ऐसा ही देखा है। अनेक वर्षों पूर्व एक ऐसा ही महाशक्तिशाली योद्धा था। उसने भी यही चाल चली थी। कौन था ये योद्धा? रावण। जब श्री राम से युद्ध करने के लिए रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। तुमने ये पूरी घटना देखी और अब भी कुछ सीखे नहीं, समझे नहीं कि इसका परिणाम क्या होता है। राम के बाणों से इसी रावण को मृत्यु प्राप्त हुई थी द्विवेद। मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो, चेतावनी दे रहे हो मुझे। बस सत्य से अवगत करवा रहा हूं। अपने आप को राम जितना बलशाली मत समझो कृष्ण। पहली बात यह है कि मैंने श्री राम के भव्य अस्तित्व को देखा है, उनके लिए सेतु बनाया है। तुम राम नहीं हो। दूसरी बात, श्री राम के साथ हनुमान थे, लक्ष्मण थे, विशाल वानर सेना थी, मैं था श्री राम की विजय सुनिश्चित करने के लिए। पर तुम अकेले हो कृष्ण। श्री राम के वर से प्राप्त मेरे अनंत बल का सामना तुम नहीं कर पाओगे। तीसरी बात की कि श्री राम ने अपने पत्नी के मान के लिए युद्ध किया। मैंने जिनका हरण किया है उनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, एक प्रेम संबंध को छोड़कर जिसे मैं नहीं मानता।
पहली बात, इस संसार में प्रेम संबंध से बड़ा और कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, तुम अब तक राम को समझ ही नहीं पाए द्विविद। तुम्हें लगता है कि श्री राम ने युद्ध लड़ा, रावण का संहार किया केवल इसलिए कि सीता उनकी पत्नी थी, केवल इसलिए कि उनकी मांग की रक्षा श्री राम का कर्तव्य था? नहीं द्विविद, श्री राम ने यह कार्य किया, ये युद्ध लड़ा, रावण का अंत किया, इस संसार को एक संदेश देने के लिए, इस संसार को यह बताने के लिए कि यदि कोई भी व्यक्ति नारी का अपमान करता है, नारी का हरण करता है, तो उसका संहार ही श्रेष्ठ है और यही करना धर्म है। तो तुम राम बनने का प्रयत्न कर रहे हो, मुझे पुनः मृत्यु का भय दिखा रहे हो। बहुत हो गया तुम्हारा प्रवचन, अब युद्ध होगा। कृष्ण, अब तुम्हारी मृत्यु होगी। तुमसे लड़ना कौन चाहता है द्विविद? मैं यहां तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए आया हूं। तुम इस बात को समझ ही नहीं रहे। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे तुमसे युद्ध लड़ना है। कुछ नहीं समझना? नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक बात समझाने आया, वो भी तुम समझ नहीं रहे। अब तो मुझ में कोई प्रेरणा ही शेष नहीं कि मैं तुमसे लड़ूं। छोड़ो, मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारे पास प्रेरणा नहीं युद्ध की? ये क्या नाटक है? यदि तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। देखो द्विविद, बात ऐसी है कि मुझे तो लड़ना प्रिय है नहीं, तो कभी कभी आवश्यकता पड़ती है तो लड़ना पड़ता है। तुम्हें बताया तो था, स्व इच्छा से मैं कुछ नहीं करता, विशेष रूप से अंत। मैं तुम्हारा अंत तो नहीं करने आया था, आज मैं विशेष रूप से आया था गोपियों को, राधा को मुक्त करने के लिए। वो तो मैं कर लूंगा, किंतु तुम्हें एक बात समझाने भी आया था, तुम समझ ही नहीं रहे। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ रुक के कोई लाभ है, तो मैं कार्य करता हूँ, मैं चला ही जाता हूँ, तुम अपने कार्य में लग जाओ। तो क्या मुझसे भागोगे तुम? मैं विशाल वानर हूँ, एक छलांग में समस्त वन नाप लूंगा। ठीक है द्विविद, यदि ऐसा है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। 3, 2, 1। कान्हा लड़ क्यों नहीं रहा है? भाग क्यों गया है? कहा था ना, एक छलांग में वन नाप लूंगा। अब कहाँ जाओगे कृष्ण? अभी तो यही था वो मायावी, अब कहाँ गया? ओ विशाल वानर, मैं तो यहाँ पे हूँ। उसकी ध्वनि तो यही कहीं से आ रही है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? यहाँ यही कहीं है वो, कहाँ है? हाँ द्विविद, तुम्हें अभी ज्ञात ही नहीं है कि तुम्हारी दुर्बलता क्या क्या है। इतना विशाल असुर होने के भी कई सारे दोष हैं। अवश्य ही मेरे पीछे है कृष्ण। कहाँ पीछे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, यहाँ देखो। मुझे मूर्ख बना रहे हो, प्राण दंड मिलेगा तुम्हें। द्विवेद, द्विवेद, देख के मारो, देख के। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है मुझे भी।
ये कैसे संभव है? एक तो तुम स्वयं ही कहते हो कि मैं मायावी हूँ, फिर पूछते हो कि ये सब कैसे संभव है। मूर्ख तो तुम हो ही अर्थात। कहाँ गया ये कृष्ण? अभी तो यही था। वहां से ध्वनि आई है, वही होगा वो पापी। सारे पत्थर हम पर गिरने वाले। कृष्ण हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा है? कहीं कृष्ण भी तो इस वानर से परास्त तो नहीं हो रहा ना? नहीं, कृष्ण परास्त हो ही नहीं सकता। अब बलराम को भी लक्ष्मण की शक्तियों का अर्थात शेष नाग की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। मेरी गोपियां और राधा दोनों सुरक्षित हैं। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, दाऊ तो है। राधा, गोपियों, वहां पहाड़ गिरने वाला है, शीघ्र ही सो रहो। शीघ्रता करो, शीघ्रता। राधा, गोपियों, तुम सभी सुरक्षित तो हो ना? हाँ दाऊ, मैं ठीक हूँ। तुम सब ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? हम सब ठीक है, पर कृष्ण कहाँ है? हाँ दाऊ, कृष्ण कहाँ है? हमें तो लगा कि वो हमें बचाने आएगा। हाँ, कान्हा आया तो था यहाँ, तुम सभी को बचाने पर लड़ने नहीं। फिर वो भाग गया। भाग गया? कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ भाग गया है। भागा है, उसके पीछे वो द्विविद भी भागा है उसे पकड़ने के लिए, किंतु तुम सभी को तो ज्ञात है ही, कान्हा को भला कोई कैसे पकड़ सकता है? कोई पकड़ पाया आज तक? यहाँ बात हमारी जान पर बनाई है और वहाँ वो उस दानव के साथ पकड़ पकड़ाई खेल रहे हैं। वो कान्हा है राधा, वो कुछ भी कर सकता है, किंतु अभी ये समय ये सारी बातें करने का नहीं है। इस समय हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो आओ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पर क्यों? दाऊ, हमारी रक्षा कृष्ण का भी तो कर्तव्य है ना, और जब तक वो स्वयं हमें यहाँ से सुरक्षित नहीं लेके जाएगा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हमसे इतना सा झगड़ा क्या हो गया? हमारी रक्षा करना छोड़ कृष्ण भाग गया। अरे मैं इतना परिश्रम करके तुम सभी के प्राण बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और तुम सब अभी कान्हा के विषय में बात कर रही हो। अरे छोड़ो उसे, उसका जो होगा सो होगा। अभी चलो यहाँ से। अपनी दिव्य शक्तियों से समस्त सैनिकों की हड्डियां तो तोड़ दी मैंने, किंतु ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है जिससे एक कन्या का हड्ड टूट सके। अरे कान्हा, कहाँ हो तुम? क्या बात है द्विविद, तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है, इस संसार में कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता।